मैडम जी चाबी दीजिए, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। 2 कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे हाथ से मेरी गाड़ी की चाबी कैसे छीनी? और तू गाड़ी चलाएगा? मेरी इतनी महंगी गाड़ी तू जैसा 2 कौड़ी का मामूली सा गार्ड चलाएगा क्या? और अगर तू हमारी गाड़ी चलाएगा तो हम किससे जाएंगे? तो आप हमारी स्कूटी से चले जाना, लीजिए। अपने जैसा भिखारी समझ रखा है क्या तूने, जो तेरी इस खटारा स्कूटी में जाएंगे अब हम? और तू इतना नवाब हो गया कि तू हमारी इस महंगी गाड़ी में जाएगा? और राहुल, तुम्हें मना करती थी ना मैं कि इन जैसे ना 2 कौड़ी के गाड़ों को मुंह मत लगाओ, लेकिन तुम कभी नहीं मानते थे। देखो उंगली पकड़ाई ना, आज इस सर पे चढ़ के नाचने लग गया। आज इसने मेरे हाथ से मेरी ही गाड़ी की चाबी छीन ली। इतनी हिम्मत होगी क्या इन जैसे लोगों की कि अब ये हमें छुएंगे? देखो अंकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ये हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहा है, आज तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वो वजह जाने बगैर तुम ऐसा रिएक्ट मत करो। हाँ भाई, क्या हुआ है? वजह कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके ना पर निकल आए हैं, तो बस अब ये मनमानी करने लगा है। जो मन में आता है वही करता है। बेवजह छुट्टियां भी तो इसीलिए करता है क्योंकि इसकी मर्जी चलती है यहाँ पे, हमारी तो कोई मर्जी ही नहीं चलती है। साहब आज नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी, कल नहीं आऊंगा तो ले लो छुट्टी। कभी तुमने पूछने की कोशिश की है कि वजह क्या है इसकी इतनी छुट्टियां करने की? अरे यार अंकिता, क्या बोले जा रही हो तुम भी? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो तुम? क्या पूछूं? इसने पहले ही ना बहाना रेडी करके रखा होगा, फिर भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछ ही लेती हूँ। बता क्या बहाना लगाएगा अब तू? मैडम जी मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे बहाना नहीं मार रहे हैं कोई, और आपके यहाँ से चाबी छीनी उसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। दरअसल ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि ये थार हम रख सके। अब से आपकी ये थार हमारे पास रहेगी। क्या बकवास में बकवास किए जा रहा है तू? 2 चाटे खा के तेरा मन नहीं भरा क्या? तू जब्त करेगा क्या हमारी गाड़ी? इतनी औकात है क्या तेरी? अरे मैडम आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, कब से चिल्लाई जा रही है मुझ पर। दरअसल ये सब हमने इसलिए किया था, वो क्या है ना कि इनके पिताजी कुछ समय पहले गाँव से शहर आए थे। तो वो वैसे तो बड़े खुशमिजाज आदमी हैं, हमेशा सबसे घुल मिल कर ही बात करते थे। लेकिन एक दिन बड़े चुपचाप से जा रहे थे, तो हमने पूछा उनसे कि चाचा जी कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने जब थोड़ी सी जबरदस्ती की तो उन्होंने बताया कि उनको कुछ पैसों की जरूरत है, उनको गाँव में कुछ काम है। पहले तो हमें लगा कि राहुल साहब इतने अमीर है, अगर उनको इतनी दिक्कत है पैसों की तो वो इनसे क्यों नहीं बोल देते, ये तो उनके बेटे हैं, उनको पैसे अच्छे दे देंगे। फिर हमें लगा क्या पता परिवार में कोई मतभेद हो, इसलिए उन्होंने इनसे पैसे नहीं मांगे। तो हम भी उन्हें अपने परिवार के सदस्य ही समझते थे, तो बस उनको हमने 50,000 रुपये दे दिए। मैडम जी मानते हैं आप लोगों के लिए 50,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमारी तो जीवन भर की जमा पूंजी है ना। उन्होंने बोला था कि कल तक लौटा देंगे, हमें लगा कोई बात नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना बीत गया, वो दिखते ही नहीं थे। जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि वो उसी शाम को गाँव लौट गए। और उसके बाद हमने फ़ोन करने की कितनी कोशिश की, उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। कई बार उठाते थे तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अब हमको तो लगा कि हमारा पैसा मर गया, अब क्या करें, मजबूरी में आके हमें तो करना पड़ा ना, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। अब देखिए हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, आप अगर हमारे पैसे दे देंगे तो आप ये गाड़ी यहाँ से ले जा सकते हैं, हम दे देंगे आपको चाबी। देखा राहुल, कह रही थी ना मैं तुम्हें कि अभी कोई बहाना मारेगा। अब इसने सारा का सारा ब्लेम तुम्हारे पापा के ऊपर डाल दिया कि तुम्हारे पापा ने इससे पैसे ले रखे और इसकी वजह से इसने हमारी गाड़ी की चाबी ली।